नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडी परिवार में। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपके सामने हूं मैथ्स के एक शानदार सेशन के साथ। जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फिर हम चलेंगे आज के अपने सेशन पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से सभी लोग जुड़िएगा, क्लास को शेयर करिएगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, उसके बाद चलेंगे आज के सेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें हम 2 प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस हमने किया था जिसमें हमने बात की थी जो अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ है अगस्त में, 20 अगस्त को 2023 को, उस पेपर की हमने बात की थी। उसके बाद में कल भी हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था और आज एक नया प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। फटाफट से जल्दी से जुड़ते रहेंगे सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और एक बार ये बताएंगे कि अभी तक जो मैंने कराया उसमें किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार पूछ लीजिएगा, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंचन कुमारी जी स्वागत है आपका। वंदना कुमारी जी गुड आफ्टरनून। परी सिंह जी गुड आफ्टरनून। छवि कुमारी जी गुड आफ्टरनून। रानी कुमारी जी गुड आफ्टरनून। सीबी सिंह राधे राधे। सूरज यादव जी गुड आफ्टरनून। अनुज साक्य जी जय हिंद। नमो बुद्धाय, स्वागत है आप सभी का। चलिए जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। श्रवण जी गुड आफ्टरनून। राशिद जी गुड आफ्टरनून। रवीना जी गुड आफ्टरनून। गुंजन यादव जी स्वागत है। नेहा चौधरी जी नमस्ते। सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, फिर चलेंगे। चलिए आगे बढ़े, बताइए। श्रवण जी थ्योरी हो रही है, हमारे एप्लीकेशन पर थ्योरी भी चल रही है, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जो एप्लीकेशन से जुड़े हैं वो लोग थ्योरी भी कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। बाकी थ्योरी की अगर बात करेंगे तो थ्योरी जो है वो एप्लीकेशन पर चल रही है, सभी को पता भी होगा, है ना। ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों से जुड़ चुके हैं वो जुड़ चुके हैं। कुमारी रिया जी गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। उषा कुमारी जी गुड आफ्टरनून। प्रियंका गुप्ता जी राधे राधे। अनुज साक्य जी गुड आफ्टरनून। कंचन कुमारी जी स्वागत है। ये कुछ नाम हमें दिख रहे हैं जो हमने बोले हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे और बाकी बताएंगे आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इसके बाद में जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर आज के सेशन पर हम निरंतर कंटिन्यू करते हैं, ठीक मेरे भाई। अगर आपको सेशन पसंद आया करे, ठीक है ना, तो अपना फीडबैक भी दे दिया करो बाद में कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है ना। और लाइक भी कर दिया करो। इससे क्या होता है, टीचर का जो मनोबल है वो थोड़ा सा आपके लाइक से बढ़ता है ना। अनु कुमारी जी गुड आफ्टरनून। रेणु कुमारी जी गुड आफ्टरनून। प्रियंका गुप्ता जी, हम भी अच्छे हैं, आप सब अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। रवीना जी, मैथ सेकेंड पेपर के लिए आपकी। रवीना जी, ये जो अभी मैं क्लास करा रहा हूँ ये सब मैंने प्राइमरी लेवल का करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल है ना। बाकी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अपर प्राइमरी में भी देखने को मिलते हैं। देखिए नंबर सिस्टम अगर है, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो चाहे आप प्राइमरी का दीजिए, चाहे अपर प्राइमरी का दीजिए, या अदर भी कोई भी वनडे एग्जाम दीजिएगा, उसमें सब में सफिशियंट रहता है ना। बाकी जो ये क्लास है ना,
जो ये क्लास है ये प्राइमरी लेवल की है ना, 1 to 5th की ये क्लास हम रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है ना। सीवी सिंह जी अगर टाइम रहता है तो थ्योरी भी करा देंगे, आप परेशान ना हो। बाकी थ्योरी जो चल रही है वो जो मेरे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, जो पेड क्लास से जुड़े हुए हैं, आप उनसे एक बार पूछेगा कि वहाँ पर थ्योरी चल रही है और किस तरीके से थ्योरी हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी चल रही है, एप्लीकेशन पर थ्योरी चल रही है। कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है एडी लाइफ एप्लीकेशन, है ना। वहाँ पर जो हमारा प्राइमरी का बैच चल रहा है, अपर प्राइमरी के बैच चल रहे हैं, स्टेट का बैच चल रहा है, यूपी टेट का बैच चल रहा है, ठीक है ना। उसकी जो फीस है वो 499 है ना, 499 है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि रोहित सर ने हिंदी स्पेशल का बैच लॉन्च किया है, ठीक है ना। उसकी फीस मात्र 199 रुपये है। कब तक के लिए एलिजिबल है वो फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए ही मान्य रहेगी, उसके बाद में वो बढ़ जाएगी। गणेश कुमार जी देखिए कह रहे हैं कि वेरी नाइस थ्योरी, ठीक है ना। गणेश कुमार जी एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इनसे आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पर थ्योरी किस तरीके से चल रही है। दीपिका कुमारी जी देखिए 12 बजे से यूट्यूब पे जो क्लास रहती है वो 12 बजे से रहती है, बाकी एप्लीकेशन पर जो क्लास रहती है वो 2 बजे से रहती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर जो क्लास रहती है वो 2 बजे से, और यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस सेट करते हैं यूट्यूब पर वो 12 बजे से रहती है। ये रेगुलर चलती है ना, ठीक। तो अब बात ज़्यादा ना करते हुए अब चलते हैं आज के सेशन पर, क्योंकि 10 मिनट निकल चुका है। संजय कुमार जी जय श्री कृष्णा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये प्रैक्टिस सेट का, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी लोग इसको देखेंगे और सॉल्व करने का करेंगे प्रयास। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, सर थ्योरी पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं, कोई भी भाई और बहन एड हो जाइए। देखिए गुंजन यादव जी थ्योरी लेती हैं, तो गुंजन यादव जी को पता है कि थ्योरी किस प्रकार से चल रही है ना। देखिए एक बात बता दें कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, आज के प्रैक्टिस सेट में क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, ठीक। तो सभी लोग कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करेंगे, बाकी पेपर में दम नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अपना कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगर कैलकुलेशन आपने अच्छी कर ली तो फिर यकीन मानिए आराम से ये पेपर को कर पाएंगे आप, ठीक। मेरे भाई जल्दी से क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपने सेशन पर आ जाएंगे वापस, ठीक। जल्दी से जाइए, एक बार शेयर कर दीजिएगा, फिर सेशन पर पुनः वापस आ जाइएगा। कुसुम राव जी गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। रानी कुमारी जी का आंसर आ चुका है, कंचन कुमारी जी का आ चुका है, परी सिंह जी का आ चुका है। इसके बाद में छवि कुशवाहा जी का आंसर आ चुका है, गुंजन यादव जी का भी आंसर आ चुका है। देखिए आसान प्रश्न है, 5/2 माइनस 2/5, 2/5। मैंने क्या बताया था इसमें, मैंने आपको बताया था कि हर का क्या लेंगे, एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब देखिए 10 होगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। 5 25, 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 25, 2 दूनी 4, माइनस का 4, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 21 से 4 जाएगा, वो सॉरी 25 से 4 जाएगा, कितना आएगा आपका? 21, 21/10। इसको आप अगर और सरल रूप से आप लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे? 10 दूनी 20, 2 सही 1/10 जो होगा, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। 2 सही 1/10 जो है वो पहला ऑप्शन सही है। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। आपको 21/10 भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/10 भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अगर हो तो बताइए, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। चलिए ये रहा आज का आपका दूसरा प्रश्न। जिस साथी को अगर दिक्कत हुआ करे तो पूछ लीजिए करिए, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कल ही एग्जाम होना है तो आप जल्दबाजी में सब कुछ करें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। एक एक प्रश्न एक एक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा मोटिव यहां पर यही है कि एक एक प्रश्न एक एक विद्यार्थी को यहां पर समझ में आना चाहिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको समझ में आना चाहिए, यही हमारे यहां पर मोटिव है कि सबको सब कुछ समझ में आए। जहां पर समझ में ना आए आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार आप पूछेंगे, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं समझाऊंगा, ठीक।
कोई बात नहीं सूरज यादव जी, ये कोई सीटेट लास्ट सीटेट नहीं था, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इस सीटेट, अगर आप ये सीटेट क्रॉस नहीं किए हैं या पास नहीं हुए हैं, ठीक है ना, तो आपकी नौकरी छूट गई है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट था, फिर से आ रहा है दिसंबर में, उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। आप पुनः तैयारी से लग जाइएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, पहले अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने जीरो से स्टार्ट की होगी, ठीक है ना, जीरो से। संजय यादव जी, अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप 80 नंबर से ऊपर सोचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 80 नंबर की तैयारी तो आपकी थी, 80 नंबर की तैयारी थी। अब जब आप जो सीखेंगे वो 80 नंबर से ऊपर के लिए सीखेंगे, तो अगली बार आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बशर्ते आप डिमोटिवेट मत होइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके बहुत बढ़िया से अगला एग्जाम जो देंगे बहुत अच्छे से आप पास कर पाएंगे। ठीक, चलिए देख लेंगे इसको। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल आपसे पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो जितने अंकों की हो उतने ही 9 लिख दीजिएगा, तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 बार 9 लिख दीजिएगा आप, 1 2 3 4 और 5। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने आपको बताया था, जैसे 3 अंक है तो क्या करिए, 1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा और उसके बाद में 3 अंक के लिए 2 जीरो और लगा दीजिएगा। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसका योगफल पूछा गया, जोड़ दीजिएगा, 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1000099, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1000099, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1000099। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इस प्रश्न में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आसान प्रश्न था, है ना, इसलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आ चुका है आपके सामने अगला प्रश्न। देखिए मेरे भाई, जो इंग्लिश वाले हूं वो इंग्लिश में भी हमने टाइप करा लिया है। परसों एक भाई का, जी बिल्कुल स्वागत है आपका अल्ताफ हुसैन जी, स्वागत है, ठीक है ना। तो देखिए एक भाई का डाउट था कि सर इंग्लिश में भी टाइप कराइए, तो इसलिए मैंने ये जो टाइप है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करा लिया, बाइलिंगुअल करा लिया है ना, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार, एक जो तार है वो 11 सही 1/4 मीटर का है। कितने मीटर का है? 11 सही 1/4 मीटर का है। इसको आप सरल रूप में लिख लीजिएगा, 11 चौकू 44, जो सही में बटे में लिखा होता है पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 11 चौकू 44 जो आता है उसमें 1 को ऐड कर देते हैं, तो 44 1 45, 45/4 ये आ जाएगा, मतलब 45/4 मीटर का तार है, 45/4 मीटर का तार है। अब क्या कह रहा है, तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब इससे 3/4 के टुकड़े काटने हैं, कितने के? 3/4 के। तो इसमें भाग दे देंगे आप 3/4 का। कैसे आप कहेंगे इसमें कैसे भाग देंगे? देखिए मेरे भाई, अगर जैसे 50 रुपए हैं, ठीक है ना, इसमें आपको 10 के नोट निकालने हैं, तब आप क्या करेंगे कि 50 रुपए में 10 के कितने नोट बनेंगे, तब आप क्या करेंगे, बटे 10 ही तो करेंगे ना, बटे 10 करेंगे तब 5 नोट निकल कर आ जाएंगे, 50 रुपए में 10 के 5 नोट आएंगे। इसी प्रकार से 45/4 मीटर का एक तार है, उसमें 3/4 मीटर के तार, छोटे छोटे तार आपको तोड़ने हैं या काटने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको 45/4 में भाग दे देना है 3/4 का, ठीक है ना। देखिए ये जो है ऊपर पहुंच जाएगा और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 × 4/4 × 3। देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 45 को 15 बार में, 15 3 45, तो 15 टुकड़े इसके निकल कर आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा, ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आसान है, ये भी प्रश्न आसान है मेरे भाई। क्या है? ये भी प्रश्न आसान है।
कैसे आसान है देखिए जरा। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सभी लोग क्या करेंगे, चलिए सीवी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1000 किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो इनको आपको जोड़ना है, 1300 13 इकाई 13 दहाई को, ठीक है ना, उससे जो आए उससे 1000 आपको घटा देना, आपका आंसर निकल आएगा। 1300 का मतलब है 1300 का मतलब है 13 गुणे 100, 13 गुणे 100, क्योंकि सैकड़ा जो है इकाई दहाई सैकड़ा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1300, कितना होगा 1300 हो जाएगा। अब 13 दहाई जोड़ लीजिए, क्योंकि 13 इकाई बाद में जोड़ लेंगे, 13 दहाई का मतलब है 13 में गुणे करना है आपको 10 का, किसका गुणा करना है 10 का, तो 13 दशामन 130, 130 ये यहां पर आ गया। उसके बाद में 13 इकाई, इकाई का मतलब है 13 में गुणा किसका करना है आपको, 1 का गुणा करना है, तो ये 13 एकम 13। अब इनको कर लीजिए आप ऐड, क्या करेंगे ऐड, देखिए यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 1 4 आ जाएगा, यहां पर देखिए 3 1 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ये कितना आया 1443, 1443 कितना हो गया, ये इसका ऐड हो गया। अब आपको 1443 से माइनस कितना करना है, 1000 करना है, इससे आप 1000 घटा दीजिएगा, 1000 घटा दीजिएगा, आपका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 443, कितना निकल कर आएगा 443, जो कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जी चलिए देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार बताइए आप सभी को प्रश्न दिख रहा है सही से या नहीं, एक बताइए जल्दी से, प्रश्न आपको दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है, चलिए अगर दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई इसमें क्या है, इसमें यदि 0.239 प्लस 0.93 माइनस 1.29 इज इक्वल टू दिया गया है 3.92 माइनस के, तो के में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 3 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है, सीबी सिंह जी अब धुंधला नहीं होगा, देखिए जरा अब सही दिख रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बाकी चीजें सब कुछ ठीक दिख रही हैं, है ना। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहले करना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, हमें यहां से के की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। उसके बाद में के की वैल्यू जो निकल आए, ठीक है ना, के की वैल्यू अगर बड़ी निकल कर आए, के की वैल्यू बड़ी निकल कर तो आएगी नहीं, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है कि के में क्या जोड़ा जाए, यहां से यह स्पष्ट है कि के की वैल्यू 3 से छोटी ही निकलेगी, ठीक है ना। अगर घटाने की बात करता तो यहां से यह क्लियर हो जाता कि जो के की वैल्यू निकलेगी वो 3 से बड़ी निकलेगी, लेकिन यहां पर जोड़ने की बात कर रहा है तो के की वैल्यू जो निकलेगी वो 3 से छोटी निकलेगी, जो के की वैल्यू आ जाए उसको आप 3 से घटा दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए इनको जोड़ लीजिए आप, 2.93 इसमें 0.239, आप अपनी सुविधा अनुसार यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको पहले जोड़िए, कितना आएगा, यहां पर आएगा 9 3 3 6 9 2 11 दशमलव 2 और 1 हासिल वाला 3,
3.169 ये आ गया, ठीक है ना, ये आया। अब इसमें से आपको 1.29 घटाना है, 1.29 आपको घटाना है। जीरो आप लगा लीजिए अपने सुविधा अनुसार, घटा दीजिएगा। यहां पर 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। यहां पर 9 आया, आप कहेंगे जी सर 9 आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब यहां देखिए 6 से 9 नहीं जाएगा, यहां से आप लीजिए हासिल। जब आप हासिल लेंगे तो यहां पर 16 हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा, आपका आएगा 7, ठीक है ना। यहां पर 10 बचेगा, 10 से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। दशमलव यहां पर 3 है, एक इधर चला गया था, यहां पर बचेगा 2, 2 से 1 घटेगा, आपका 1 आ जाएगा। ये कितना, इधर वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 1.879। अब ये आपका हो गया है 1.879 बराबर जो है 3.92 माइनस का के है। अब यहां से आप क्या करेंगे, अब यहां से करेंगे के, देखिए इधर माइनस में इधर लाइए, प्लस का के आ जाएगा, बराबर 3.92 और इससे आप घटा दीजिएगा, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1.879 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ, ठीक है ना, ठीक, ये हुआ। अब क्या करिए आप, अब देखिए 3.92 से आप घटा दीजिएगा 1.879 घटा दीजिएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार यहां पर जीरो लगा सकते हैं, ठीक, घटाइए। 10 से 9 जाएगा 1, उसके बाद में 11 से 7 जाएगा 4, यहां पर देखिए 8 से 8 जाएगा 0, दशमलव 2, 2.041 आ जाएगा, ठीक। ये तो के का मान आपने निकाला है, क्या निकाला है, के का मान निकाला है। अब क्वेश्चन पढ़िए कि के में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 3 के बराबर हो जाए। तो अब क्या करेंगे, जो आपका निकल कर आया है उसको 3 से दीजिए घटा, 3 से घटा दीजिएगा, ठीक है ना। ये 3.00 आप अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, 2.041 ये घटा दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहां 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर बचेगा 9, 9 से आपका 4 जाएगा, क्या बचेगा, 9 से आपका 4 जाएगा, यहां पर बचेगा 5, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में यहां देखिए, यहां 9, यहां पर भी 9 बचा, 9 दशमलव यहां पर 0.959 अगर आप के मान में जोड़ देंगे तो संख्या आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 0.959 जो कि डी ऑप्शन दिया गया है, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज जो सेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है ना। वैसे सारी चीजें आसान है। इसमें बताइए जोड़ घटाने के अलावा और कुछ करना था क्या आपको, जोड़ घटाने के अलावा कुछ नहीं करना था, बताइए कुछ करना था क्या, सब कुछ जोड़ घटाने पर आधारित था, ठीक है ना। आप जोड़ घटाना तो कर ही सकते हैं, ठीक, बस क्या करना है आपको देख के करना है कि कहीं पर गलती ना हो जाए, हासिल लेने में घटाने में कहीं पर गलती ना हो जाए, ठीक। इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे, ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए ये प्रश्न देखिए जरा एक बार, देख लीजिएगा एक बार इस प्रश्न, क्या दिया गया है, 60, 72, 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कॉमन, ठीक है ना, और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा गया है। जी बिल्कुल, आप बाद में भी देख सकते हैं। दीपिका कुमारी जी, अगर आपको कोई दिक्कत हो या किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्लास जो है ये प्लेलिस्ट में चली जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ऑफलाइन भी, ठीक। बाकी कोशिश किया करिए, कोशिश किया करिए दीपिका कुमारी जी की क्लास को लाइव अटेंड करिए, ठीक है ना। लाइव अटेंड करने से क्या रहता है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं,
ठीक है। अब जब अगर आप बाद में देखेंगे तो बाद में सिर्फ क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, आप चीज़ें समझ नहीं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही तो आप पूछ नहीं पाएंगे, है ना। बाकी अगर कोशिश किया करिए कि आप लाइव क्लास को अटेंड करिए, अगर कोई समस्या है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है। एलसीएम देखिए, एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा, बचपन से आप सीखे हैं, ठीक है ना। क्लास 3rd 4th से सिखाया जाता है एलसीएम निकालना, है ना। जी बिल्कुल, प्रियंका गुप्ता जी कह रहे हैं देखिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एटलीस्ट तो कर ही सकते हैं, ये तो आपका नैतिक दायित्व भी है, ठीक है ना। कोई भी टीचर बार बार ना कहे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करिए, लाइक और शेयर तो एटलीस्ट कर ही दीजिएगा। और जो साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि यहाँ से जो भी क्लासें चलाई जाती हैं वो सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, है ना। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ तो आपको पता होगा, पहले देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 60, 72 और 84 का एलसीएम, ठीक। एलसीएम आपको पता है, भाग विधि सबसे आसान विधि, सबसे आसान विधि। पहले 2 से काटिएगा 30 बार में, 36 बार में, और ये 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 42 बार में। पुनः 2 से काट लीजिएगा 15 बार में, 18 बार में, 21 बार में, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार 2 से काट लीजिएगा, जब तक ये संख्या 2 से कटती रहे आप 2 से काटते रहिएगा। अब 2 से नहीं कटेगी, अब इसको आप 3 से काटिएगा। 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। फिर एक अभी 3 बचा हुआ है, फिर आप 3 से काट लेंगे। 5, 3 एकम 3, 7। अब 5 और 7 से काट दीजिएगा। 5 एकम 5, 1 7। अब एक बार 7 बार से ये कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। यहां से तो आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुणे 35। अब कहेंगे आप सर कि 72 का गुणा 35 में कैसे करें, देखिए क्या करिए, 72 का गुणा ना करके आप क्या करिए, 70 का गुणा 35 में कर लीजिए। 70 का तो आसानी से कर पाएंगे, 70 का कैसे करेंगे, 70 का आप करेंगे पहले 7 का मल्टीप्लाई 35 में कर लीजिएगा। 7 का मल्टीप्लाई 35 में करिए, जितना आए उसमें एक आप 0 जोड़ दीजिएगा, वह 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 3, 21 3 24, 24 245 आ गया। एक 0 लगा दीजिएगा तो ये 70 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पर बचता कितना है, 2 बचता है, तो 35 दूनी 70, इसमें 70 ऐड कर दीजिएगा। 0 12 5 और 2, 2520 जो हुआ इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 2520। 2520 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है ना। एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 60 72 और 84, ठीक। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या का भाग दीजिए, ऐसी सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या का भाग दीजिए जो 60 72 और 84 को पूरा पूरा काट सके, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आप कहेंगे सर 12 है। 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 5 सते 84। अब बताइए, अब क्या कोई ऐसी संख्या दुनिया में बनी है जो 5 6 और 7 को काट सके, एक संख्या 5 और 6 7 को काट सके? आप कहेंगे सर नहीं बनी है। क्या है नहीं बनी है। तो जो नहीं बनी है अगर, तो फिर आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा 12। एचसीएफ 12 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का आपसे क्या पूछा गया था, ऐड पूछा गया था। तो 2520 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2532। क्या हो जाएगा, 2532। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हुआ सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एचसीएफ 12 आएगा, ठीक। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक। ये तो देखो आपका आसान तरीका था, ये आप कर पाए होंगे। एचसीएफ में अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो हम एक बार और बता देते हैं। देखिए मैंने एचसीएफ में क्या बताया था आपको, मैंने एचसीएफ में आपको बताया 60 72 और 84, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ऐसी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या चुनिए, सबसे बड़ी संख्या चुनिए जो कि इन तीनों को काट सके।
इन तीनों को काट सके। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है 12 के अलावा में जो इन तीनों को एक साथ काट सके। मतलब 12 से छोटी तो संख्या हो सकती है लेकिन 12 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। और एचसीएफ आपका क्या होता है? एचसीएफ आपका होता है, देखिए श्रवण जी, ये ट्रिक ही बता रहा हूं, बेसिक तरीका अभी मैं इसके बाद आपको बता दूंगा, आप खुद से समझ जाएंगे कि ये ट्रिक है या वो ट्रिक है। ठीक है ना, वो बेसिक है, ये ट्रिक है। अब आप सबसे बड़ा ऐसा नंबर चुनिए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट, ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी? 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकेगी। 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 5 सते 84। अब बताइए कोई ऐसी संख्या बनी है जो 5, 6 और 7 को काट सके? आप कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है। अगर नहीं बनी है तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 12। बाकी भाग विधि से भी एचसीएफ को निकाल सकते हैं। जैसे संख्याएं आपकी 60, 72 और 84 दी गई हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए? सबसे पहले करिए 60 का भाग दीजिए 72 में। ठीक है ना, 60 का भाग दीजिए 72 में। तो यहां पर देखिए 60 एकम 60, कितना बचा? 12। ठीक है ना, अब ये जो 12 आया है इसका भाग दीजिए 60 में। 12 का भाग दे दिया आपने 60 में, 12 पंचे 60, चला गया, पूरा पूरा चला गया। अब ये जो 12 है इसी का भाग 84 में दे दीजिए, इसी का भाग 84 में दे दीजिए। 12 सत्ते 84, देखिए पूरा पूरा चला गया है, पूरा पूरा चला गया है, तो इसका मतलब है यही आपका एचसीएफ है। अगर यहां पर पूरा नहीं जाता, शेष जो बचता उस शेष का भाग 12 में फिर आप देते, फिर जो संख्या आती वो आपका एचसीएफ कहलाता। यहां पर 12 से 84 कट गया है, इसका मतलब एचसीएफ जो है वो आपका 12 ही बनेगा। ठीक है ना, ये तरीका आपका तक क्या था? ये तरीका था बेसिक। और बाकी मैंने जो तरीका बताया वो ट्रिक थी कि ऐसा नंबर आप सोचिएगा, सबसे बड़ा नंबर, जिसके बाद में वो संख्या ना काटी जा सके। अगर आपके देखो दिमाग में ये लग रहा है कि सर एकदम से हम कैसे सोच लेंगे, एकदम से हम कैसे सोच लेंगे कि यही संख्या हो सकती है, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60, 72 और 84। देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर देखिए पहले तो हम 2 से इसको काटेंगे, हमें संख्या एचसीएफ में ऐसी ही लेनी है जो तीनों को काटे, एलसीएम जैसे नहीं कि एक को काट दे फिर भी आप ले सकें। ठीक है ना जी, ये बचपन वाला है, वही तो मैं बता रहा हूं। ऐसी संख्या आप लीजिएगा जो तीनों को काट सके। आप कहेंगे सर 2 से ये तीनों संख्या कट जाएंगी, 30 और इधर हो जाएगा आपका 36 और इधर आपका हो जाएगा 4, 2 कट गया। फिर से आप कहेंगे सर 2 एक ऐसी संख्या है जिससे आप तीनों को काट सकेंगे, 10, 18 सॉरी 15 होगा यहां पर, 15, 18 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब बताइए अब कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकेगी? आप कहेंगे सर 3 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 पचे 15, 3 18, 3 सत्ते 21, कट गई। अब बताइए कोई ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7 को काट सके? आप कहेंगे सर नहीं काट सकेगी। नहीं काट सकेगी तो इन तीनों का कर दीजिएगा क्या? मल्टीप्लाई, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 12, तब भी आपका एचसीएफ 12 ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। अब उम्मीद करते हैं आपको एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। देखिए ये प्रश्न को देखिएगा जल्दी से सभी लोग। देखिए रमा के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। किसके किसके नोट हैं? 50 रुपए के हैं और 100 रुपए के। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है, कितनी है? 25 है, और रुपए कितने हैं उसके? 1600 रुपए हैं। ठीक है ना, 1600 रुपए हैं, तो उसके पास 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रमशः है। पहले जो संख्या दी गई होगी ऑप्शन में वो 50 रुपए के नोटों की संख्या होगी, और दूसरा जो ऑप्शन होगा वो 100 रुपए के नोटों की संख्या होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में मेरे भाई क्या करते हैं? ऐसे प्रश्नों में हम बेसिक से ना जाके हम बाई ऑप्शन जाते हैं। बाई ऑप्शन से ये प्रश्न बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, आप कहेंगे कि यहां पर ये देखिए पहला जो दिया गया है ये 50 के नोट हैं, और ये 15 जो है ये 100 के नोट हैं। रुपए आपको कितने चाहिए हैं? रुपए आपके पास हैं 1600। जरा पहला ऑप्शन उठाइए, अगर 10 नोट 50-50 के हैं तो कितने रुपए हो गए? आप कहेंगे सर 500 रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए, प्लस 15 नोट 100 रुपए के हैं तो 15 का गुणा 100 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा।
तो ये कितने रुपए हो गए? 2000। 2000 हो गए, लेकिन आपके पास रुपए कितने हैं? 1600। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिएगा आप, 15 नोट 50-50 के कितना हुआ? 15 पन्ना 75, 750 रुपए, प्लस 10 नोट हैं 100 रुपए के, तो 1000 रुपए हो गए 100 के, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1750 रुपए। लेकिन रुपए आपके पास कितने हैं? 1600। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन देखिएगा जरा, 20 नोट हैं 50-50 के, तो 20 नोट 50-50 के मतलब कितना हुआ? 20 पंचे 100, मतलब 1000 रुपए हो गए आपके 50-50 के नोट, प्लस पांच जो नोट हैं वो 100 के हैं, तो 5 नोट 500 रुपए ये हो गए। तो ये कितना बना? ये 1500 रुपए ही बना, 1500 बना। लेकिन आपको बनाना कितना है? 1600, ठीक है ना, 1600 बनाना है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बचा कौन सा है? डी बचा है, वही आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा जरा देख लीजिएगा। 18 नोट हैं 50-50 के, तो 18 पंचे 9, 900 रुपए हो गए आपके 50-50 के नोट के। बाकी 7 नोट जो है वो 100 रुपए के हैं, तो 100 7 700, 700 रुपए हो गए आपके 100 के नोट के। देखिए 9 7 16, 1600 हो गए और 1600 रुपए आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपका इससे डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश किया करिए कि बाई ऑप्शन जाने की, बाई ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी आप तुरंत देखेंगे कि 10 मना 50, 500 रुपए ये हुए, 1500 ये हो गए, 2000 हो गए, आपने काट दिया। आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं क्योंकि आसान कैलकुलेशन है। 15 सत्ते 15 पन्ना 75, 750 रुपए और 1000 रुपए 1750 हो गए, ये भी आपने काट दिया। 20 पंचे 100, 1000 और 500 इधर 1500 हुए, तो ये भी आपने काट दिया। आप आए लास्ट ऑप्शन पे, 18 पंचे 90, 900 रुपए हो गए 500 के, उसके बाद में 700 रुपए हो गए 100 रुपए के, ठीक है ना। तो 9 7 16, 1600 रुपए आपको दिए गए हैं मिला के, तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। और बताइए, अगर किसी को बेसिक जानना हो तो बताइए, बेसिक भी बता दें। बाकी बेसिक में सिर्फ आप अपना टाइम खराब करेंगे। बेसिक में क्या करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खराब करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, बेसिक भी बता देते हैं। अगर किसी को जानना हो कि सर बेसिक से कैसे लगाएंगे तो बेसिक से भी बता सकते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में आप बाई ऑप्शन जाइए, बेसिक से जाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाई ऑप्शन जितने आराम से ये क्वेश्चन लग जाएगा, ये बेसिक से उतने आसानी से नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेसिक से नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए जरा, फटाफट से प्रश्न को देखेंगे जल्दी से सभी लोग और इसको सॉल्व करने का करेंगे प्रयास। कोई सी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बिल्कुल भी आसानी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जी परी सिंह जी जाइए, आराम से आप जाइएगा और जब आपको समय हो तब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, सविता जो है विद्यालय की गोष्ठी में 9:30 AM से एक गोष्ठी में, मतलब एक कोई मीटिंग है, ठीक है ना, विद्यालय में एक कोई मीटिंग है, तो वही कह रहा है कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो मतलब सविता पहुंच कितने बजे जाती है? सविता जो है वो कितने बजे पहुंच जाती है? आप कहेंगे सर सविता पहुंच जाती है, सविता जो है वो 9:30 से 15 मिनट पहले, मतलब कि 9:15 पर सविता पहुंच जाती है। 9:15 AM पर सविता पहुंच जाती है, प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंचती है, तो उसका सहकर्मी या उसका पार्टनर, उसका पार्टनर जो है वह उससे आधा घंटे, अपने पार्टनर से आधा घंटे पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंचती है, तो मतलब उसका पार्टनर जो है वो आधा घंटा लेट आता होगा। तो पार्टनर कितने टाइम आता है? पार्टनर देखिए 9:15 पर ये आ गया, और ये जो अपने पार्टनर से आधा घंटा पहले पहुंची है, तो मतलब इसका पार्टनर जो है इससे आधा घंटे बाद आया होगा। तो पार्टनर के आने का समय है 9:45, 9:45, ठीक है ना, 9:45 है। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है
कि ये जो पार्टनर का समय है आने का ना 9:45, वह इस मीटिंग के लिए, इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची है। मतलब कि ये इसकी पार्टनर जो है मीटिंग से 35 मिनट की देरी से पहुंची है। देरी से पहुंचने का मतलब है 35 आप इससे माइनस करेंगे तो 9:10 जो होगा 9 AM, ये राइट टाइम होगा गोष्ठी का या मीटिंग का। क्या होगा? 9:10 राइट टाइम होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 9:10 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना? बताइए, किसी को कोई समस्या? एक बार और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा पहले। सविता विद्यालय की ये गोष्ठी में 9 AM से 15 मिनट पहले, 9:30 से 15 मिनट पहले, मतलब 9:15 पर सविता पहुंच जाती है। ठीक है ना? वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंचने का मतलब है उसका सहकर्मी आधा घंटे बाद आया है। 9:45 में आधा घंटा अगर आप जोड़ देंगे तो 9:45, 9:15 में आधा घंटा जोड़ देंगे तो 9:45, तो उसका पार्टनर या उसका सहकर्मी जो है 9:45 पे आया है। अब वह कह रहा है कि जो पार्टनर आया है या जो सहकर्मी आया है वह मीटिंग से 35 मिनट की देरी में आया है। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसके 35 मिनट बाद आया है। तो ये क्या करेंगे? तो इसके सहकर्मी का जो समय है उससे आप 35 मिनट को घटाएंगे तो 9:10 का जो टाइमिंग है, 9:10 जो है वह मीटिंग की एग्जैक्ट टाइमिंग है। क्या है? मीटिंग की एग्जैक्ट टाइमिंग है। ठीक है ना? 9:10। देखिए अगर आप, मैंने इसलिए बी बोला है क्योंकि ये सी ऑप्शन पहले दे दिया गया है और बी ऑप्शन बाद में दिया गया है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बी बोला है। बाकी समय को याद रखेंगे 9:10। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही, मैंने आपको बता दिया था कि आज के क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेटिव होने वाले हैं। ठीक है ना? आज के जो प्रश्न हैं वो कैलकुलेटिव होने वाले हैं। प्रीति यादव जी, पेपर 2 की भी कराई जाएगी, थोड़ा सा समय दीजिए, पेपर 2 की भी कराई जाएगी, है ना? देखिए इसको देखिए जल्दी से, इसको सभी लोग देखेंगे कि किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन होगा? देखिए जरा इंग्लिश वाले में देख लेंगे, 3 डेज, हाँ 3 दिन तक, 3 दिन पानी दिया जा सके। देखिए कैलकुलेटिव है। कैसे कैलकुलेटिव है? सबसे पहले किसी विद्यालय में कमरे कितने हैं? आप कहेंगे सर 28 हैं। ठीक है ना? और प्रत्येक कमरे में पौधे कितने हैं? 6 हैं। तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 प्लांट्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है ना? 168 प्लांट्स। अब देखिए प्रत्येक पौधे के लिए 180 ml पानी की आवश्यकता है, तो 168 पौधों के लिए 180 ml से करिए आप मल्टीप्लाई। ठीक है? एक पौधे के लिए 180 ml पानी, तो 168 पौधों के लिए 180 ml से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 18 से आप कर दीजिए, 18 अट्ठे 144 की 4 हासिल लगे 14, 18 छंगा 108 और 14 कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा, 122 की 2 हासिल 12, और 18 एकम 18 और 12 कितना हो जाएगा? 18 12 हो जाएगा 30। ठीक है ना? 30 हो गया। ठीक, ये 18 का मल्टीप्लाई किया तब आया, तो एक जीरो इसमें और बढ़ाएंगे आप। ठीक है ना? एक जीरो आप और बढ़ाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए मेरे भाई, अब क्या करना है? अब 30 24 जीरो आ गया, ये पानी की आवश्यकता है, इतने पानी की आवश्यकता है 168 पौधों के लिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या अगर हो तो बताइए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई है? जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, यहां तक अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं आई हो तो। ठीक है ना? चलिए
तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है, यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो इतना भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो 840 से दे दीजिए भाग। आप 0 से 0 कैंसिल, देखिए आप काट के देखिए, 12 से कटेगा क्या, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, ठीक है ना, 12 दूनी 24। कहीं पर कोई गलती हुई है क्या, 28 छंगा 48 168 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है, एक सेकेंड। क्या कह रहा था प्रश्न जरा, किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में पौधे कितने हैं, 6, तो टोटल पौधे हो गए 168, ठीक है ना। प्रत्येक पौधे के लिए 180 ml पानी की आवश्यकता है, 180, हाँ 180 ml पानी की आवश्यकता है, यहां तक भी क्लियर है। 180 ml, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 का, तो 18 8 144 की 4, ठीक है ना। बताइए कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है क्या, कैलकुलेशन में कहीं पर कोई फॉल्ट हो रही है क्या, या फिर क्वेश्चन में ही दिक्कत है, जरा बताइए। यहां से कोई दिक्कत है, चलिए देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 18 8 144 की 4 हासिल 14, 18 छंगा 108 और 14 122 की 2 हासिल 12, 18 एकम 18 12 30, ये आ गया। अब 840 से आपको देना है भाग, ठीक है ना। देखिए पहले 3 से काट लीजिएगा, 3 एकम 3 10 3 8 24, 1008 और 3 दूने 6 8 24, 108 बटे 28, 4 से काटिएगा तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, 252 आया, ठीक है। हम वहां पे 152 कर रहे थे, सही है। अब देखिए 7 तियां 21, 7 तियां 21 और 7 छंग 42, यहाँ पर 36 बोतलें आ जाएंगी, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती कर रहे थे, यहाँ पर 36 बोतलें आ जाएंगी, 36 बोतल आ गई, ठीक है ना, 36 बोतल आ गई। लेकिन 36 ये बोतलें हुई एक दिन के लिए, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है 3 दिन के लिए, तो 36 में गुणा आप 3 का कर दीजिएगा, 36 तियां 108, ये 108 बोतलें टोटल निकलकर आ जाएंगी 108। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर हम 152 कर रहे थे, यहां पर 252 आएगा, 252 आएगा तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 तियां 21 7 छंग 42, 36 बोतलें एक दिन में, लेकिन 3 दिन की बात कर रहा था, 3 दिन की बात कर रहा था, तो क्या होगा, 36 में गुणा 3 का कर देंगे तो कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, 108 बोतलों की 3 दिन के लिए, ठीक है ना। अगर यहां पर 3 दिन ना देता, 3 दिन ना देता तो फिर आंसर यही हो जाता 36, ठीक है ना। लेकिन 3 दिन की अगर वो बात कर रहा है तब 36 में गुणा 3 का करना पड़ेगा, तो 36 तियां 108, तब आंसर निकल कर आएगा, है ना। ठीक, चलिए मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एग्जाम है ये कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कैलकुलेटिव ही बनाया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन अगर ठीक है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। आगे बढ़े, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अल्ताफ हुसैन जी, मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं, कमरे कितने हैं 28, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से, ठीक है ना, मैं समझाए दे। 28 कमरे निकल कर आए और प्रत्येक कमरे में पौधे कितने, 6, 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, तो टोटल पौधे कितने निकल कर आएंगे, 26 में गुणा करेंगे आप, 28 में गुणा करेंगे 6 का, तो 168 जो होगा वो टोटल पौधे निकल कर आ जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की जरूरत पड़ती है।
180 ml पानी की जरूरत एक पौधे के लिए, लेकिन टोटल पौधे आपके कितने हैं? टोटल पौधे हैं 168। तो 168 गुणा, योगेश गौतम जी सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें? कैलकुलेशन फास्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कैलकुलेशन बार बार किया करिए और कोशिश किया करिए। जैसे कि आपको 168 में 180 का गुणा करना है, ठीक है ना, 168 में 180 का गुणा करना है। अब आप क्या करेंगे, 168 में 180 का गुणा करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो आप क्या करेंगे, 18 का तो आपको टेबल आता ही होगा, तो आप 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 168 में, वो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे ही आप 18 का 168 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसी में आप एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 का मल्टीप्लाई, 180 का हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जिस बार बार मैं बताता भी रहता हूं, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था 72 में 35 का, तो हमने क्या किया था, हमने 72 में 35 का नहीं किया, हमने पहले कर लिया 70 में 35 का, और 70 में भी 35 करने के लिए 7 का हमने मल्टीप्लाई किया पहले 35 में, 7 का मल्टीप्लाई किया 35 में, जो आया उसमें एक जीरो जोड़ दिया, तो वो हो गया आपका क्या, वो हो गया 70 का मल्टीप्लाई। अब बचा था उसमें 2, बचा था उसमें 2, 35 दूना 70 सीधा सीधा होता, उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 72 गुणे 35। तो क्या करिए, आप खुद से अप्रोच किया करिए, कोशिश किया करिए कि हम कैसे चीज़ों को गुणा करें जो चीज़ें मेरे लिए आसान हो। बाकी यहाँ पर जो जो हमें ठीक लगता है, जो तरीका हमें ठीक लगता है, वो हम बताते चलते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से हम कराते भी हैं। हमने यहाँ पर ये नहीं कराया कि 168 ऊपर लिखा, 180 नीचे लिखा, फिर पहले जीरो का मल्टीप्लाई किया, फिर 8 का किया, फिर 1 का किया, ऐसे नहीं। हमने इसीलिए 168 गुणा 180 करके सीधे सीधे आपको करके दिखाया है, ठीक है ना। तो अल्ताफ हुसैन जी अब समझ में आया। तो यहाँ पर 168 गुणे 180 करेंगे तो टोटल पानी निकल कर आ जाएगा, कितने ml की आवश्यकता है। वही आप क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बोतल में 840 ml पानी आता है, तो जितना टोटल आपका निकल कर आया उसमें भाग दे दीजिएगा 840 का, तो उसमें एक दिन के लिए बोतलें निकल कर आ जाएंगी। लेकिन जो क्वेश्चन में था वो 3 दिन के लिए पूछा गया था, तो 36 जो आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दिन के लिए बोतलें निकल कर आ जाएंगी आपकी, ठीक। कैलकुलेशन करिए, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था इस प्रश्न में, कुछ भी। देखिए इसको, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है, परिमाप जो है वो बराबर है। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। देखिए एक आपका वर्ग है और एक आपका क्या है, आयत है। परिमाप दोनों के बराबर हैं, परिमाप दोनों के बराबर हैं। देखिए 48 इसका भी परिमाप है, 48 इसका भी है, परिमाप बराबर है। अब मेरे भाई आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप दिया गया 48, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ये तो क्षेत्रफल होता है, 4a होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना, 4 गुणे भुजा। ए स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, यहां पर परिमाप की बात कर रहा है। परिमाप कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 48 दिया गया है, 4 गुणे भुजा, तो भुजा इसकी कितनी निकल कर आ जाएगी, आप कहेंगे 12 चकू 48, भुजा निकल कर आ गई 12। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 12 12 12, ठीक है ना, 12 12 एक भुजा निकल कर आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा निकल कर आई आपकी 12 सेंटीमीटर, ये 4 कम है तो 8 ये और 8 ये। आप सभी को पता होगा कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो परिमाप होता है वो चारों, जो ये चारों भुजाएं होती हैं, इसका योगफल जो होता है वही उसका परिमाप होता है, ठीक। अब देखिए 8 और 8 16 सेंटीमीटर का परिमाप हो गया चौड़ाई से। अब 48 सेंटीमीटर था, ये हम बता रहे हैं उस तरीके से कि आपको फार्मूला यहां पर ना लगाना पड़े, ठीक है ना। 16 सेंटीमीटर ये हो गया। अब बच्चा 48 से 16 घटाइए, कितना बचा, 32। अब 32 को आप जब लंबाई होगी वो भी आमने सामने बराबर होगी, लंबाई इसकी आमने सामने बराबर होगी, जो भुजा ये होगी वही ये होगी, तो बची कितनी, 32। अब 32 को आप दो पार्ट में बराबर तोड़िए तो 16 16, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 16 और 16, ठीक। अब आपसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई निकल कर आ गई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 8 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तब कहेंगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी आई, 16 और चौड़ाई 8, तो 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया,
राइट आंसर हो गया, ए फॉर एडी अकेडमी इज द राइट आंसर, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई दे रखी है, तो आप आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप आपको पता है 48 दिया गया था, क्योंकि वर्ग और आयत दोनों के परिमाप बराबर थे, तो 48 लिखिए बराबर 2, चौड़ाई 8 निकल कर आ गई यहां से, एल प्लस 8, 2 से काटिए कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। और यहां से देखिए यल निकालेंगे जब आप, यल बराबर 24 माइनस का 8 करेंगे तब भी आपका यल जो है वो 16 सेंटीमीटर ही निकल कर आएगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जो आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप मैंने आपको बता दिया है, परिमाप को आप याद रखेंगे कि परिमाप जो होता है वो चारों जो भुजाएं होती हैं उनका टोटल योग ही परिमाप कहलाता है। जैसे देखिए ये देखिए 12 ये 24, 12 3 36, 12 6 48, इन चारों का योग ही तो परिमाप निकल कर आया। इसी तरीके से देखिए 8 8 16 हो गया, 48 टोटल परिमाप था, 48 से 16 घटाइए आप, कितना बचा, 32 बचा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए प्रॉपर्टी में आयत की कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 32 बचा आपका, 32 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा तो 16 16 इसकी लंबाई निकल कर आ जाएगी। ये तरीका इसलिए मैंने बताया कि आपको ये जो फार्मूला है इसकी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए ये प्रश्न देखिए जल्दी फटाफट से देखिए। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न भी हम करा चुके हैं। इन प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाई ऑप्शन आपको जाना है, सभी का निकाल लेना है। देखिए क्या कहा गया, निम्न में किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 65 अधिक है, वो 25 अधिक है, 440 से 25 अधिक है। 440 से 25 अधिक का मतलब है कि किसमें डिग्रियों की संख्या 465 निकल कर आएगी। जिसमें 465 निकल कर आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहला देखिए 5 और 1 तिहाई में, 5 प्लस 1 तिहाई कितना हुआ, ये हुआ 15 1 16, 16/3 गुणे 90 करिए आप, 30, 16 16 32 बोलतियां 48, ये 480 आएगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपको कितना निकालना है, आपको 465 निकालना है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा आइए जरा फटाफट से, 5 और 2 तिहाई, 5 प्लस 2 तिहाई, इसका मतलब हुआ 5 15 तो 17, 17/3 गुणा करिएगा 90 का, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का होता है, इसी में डिग्रियां पूछी, 30, 17 तिहाई 51, 510 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको 465 निकालना है, तो ये हो गया, दोनों कट गए। उसके बाद में अगले नेक्स्ट ऑप्शन पर आइएगा आप, देखिए 5 और 1 आधे, 5 और 1 आधे का मतलब है 5 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11/2, 11/2 इंटू 90 कितना आएगा, 45, ठीक है ना। 450 और 45, 495 आ जाएगा इसका, ये भी गलत हो गया। आपको निकालना है 465, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा कौन सा, आपका डी ऑप्शन बचा, वही सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, 5 और 1 छठांश, 5 प्लस 1 छठांश, इसको कर लीजिएगा आप, 5 छक्का 6 पंचे 30, 30 और 1 31, 31/6, इसमें 90 का मल्टीप्लाई करिए आप, 15 बार में जाएगा, 15 छक्का 90 होता है। अब देखिए 31 और 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, 465 आया। यही आपको निकालना था कि 240 से कितना अधिक आया, 25 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए इसमें भी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप करेंगे, ठीक है ना। देखिए 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर, देखिए दोनों मीटर में है, दोनों मीटर में है, ठीक है ना। 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स में पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन से इजी है बिल्कुल। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या करना है,
ये जो फर्श है ये मीटर में दी गई, इसको आप पहले सेंटीमीटर में बदलिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है, देखिए सबसे पहले जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालिए। फर्श का क्षेत्रफल, देखिए फर्श क्या है, फर्श आपकी आयताकार है, फर्श जो है वो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर ये जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी दी गई है, 6.75 मीटर दी गई है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप कहेंगे सर 100 होते हैं, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चौड़ाई जो है वो 4.5 मीटर है, इसमें भी आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में भुजा का स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है कि टाइल जो है वो वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो टाइल का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 45 गुणे 45, ठीक है ना। टाइल्स का कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका भुजा स्क्वायर मतलब 45 गुणा 45। देखिए इन दोनों का गुणा करिए, ठीक है ना, और जो आए उसमें 45 गुणे 45 का भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए 75 गुणे 450, ठीक है ना, 450, और भाग आपको करना है 45 गुणे 45 से, 45 गुणे 45 से काट दीजिएगा, 45 10 बार में जाएगा, ठीक है ना, 15 चक्कू 60, हाँ 15 से आप काटिए एक बार, 15 चक्कू 60, 15 पना 75, ठीक है ना। उसके बाद में 15 तियां 45, 3 से फिर काट दीजिएगा 15 बार में, और 15 गुणे 10 150 टाइल्स निकल कर आ जाएंगे, 150 टाइल्स निकल कर आ जाएंगी, जो कि बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 180 नहीं आएगा मेरे भाई, 180 नहीं आएगा, कहीं पे कैलकुलेशन आपने गलत की है। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श आपकी आयत के रूप में दी गई है, आपने कैसे पहचाना, आपने ऐसे पहचाना कि इसकी जो लंबाई दी गई है वो 6.75 दी गई है, चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 4.5, ठीक है ना, 4.5 सेंटीमीटर। और ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया है फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स में, टाइल्स आपकी वर्गाकार है, ठीक है ना। तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फर्श का क्षेत्रफल जो आए उससे टाइल्स के क्षेत्रफल को आप भाग दे दीजिएगा, टाइल्स की संख्या निकल कर आ जाएगी मेरे भाई, है ना, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई ये आसान प्रश्न है, ये सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, सिर्फ नजर का खेल है इसमें। इस प्रश्न में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नजर का खेल है। देखिए किसी कक्षा में 21 बच्चों के भार जो है वो नीचे दिए गए हैं, 21 बच्चों के, कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम 50 किलोग्राम के बीच है। ना तो आपको 45 काउंट करना है, ना ही 50 काउंट करना है, इसके बीच की संख्या काउंट करनी है। देखिए ये 15.2 ये हो जाएगा, क्योंकि 45 और 50 के बीच में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, और 50 काउंट नहीं करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 छात्र जो हैं जिनका वेट 45 और 50 किलोग्राम के बीच में है। प्रियंका गुप्ता जी कैलकुलेशन लंबा होना तय है, उसमें कोई साइड ट्रिक है ही नहीं मेरे भाई। हमने फिर भी देखिए हमने क्या किया था, 675 का गुणा आपको 450 में नहीं कराया, इसीलिए नहीं कराया, और आपको सीधे सीधे भाग करा दिया 45 गुणे 45 में। अगर आप कैलकुलेशन और भी लंबी हो सकती थी, अगर हम 675 का गुणा 450 में कराते, फिर जो आता उसमें 45 गुणे 45 करते, फिर भाग देते, तो कैलकुलेशन और भी लंबी हो जाती। इसलिए हमने आपको कोशिश की है कि कम कैलकुलेशन में इजी वे में समझाने की, इसीलिए हमने 675 गुणे 450 करके और बटे 45 गुणे 45 वहीं से करवा दिया था, ठीक है ना। कैलकुलेटिव सवाल हैं, उससे तो आप बच ही नहीं पाएंगे, जिसमें कैलकुलेशन है उससे आप बच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है आज, है ना, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल थे, समझाना भी था। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये प्रश्न आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। हिंदी में दिखा देते हैं आपको, हिंदी में देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए जरा,
निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। किसको? संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, ये महीने दिए गए हैं और बेचे गए वाहन दिए गए हैं। जनवरी में 225 वाहन, फरवरी में 318 वाहन, मार्च में 272 वाहन, अप्रैल में 180 वाहन, मई में 178 वाहन। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है? अब आपसे पूछा गया है मेरे भाई, पूछा आपसे क्या गया है कि जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की संख्या, वाहनों की कुल संख्या फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले आप क्या करिए, जनवरी और फरवरी में बेचे गए वाहन निकाल लीजिए। जनवरी और फरवरी इनको ऐड करिएगा आप। 8 5 13 की 3, जनवरी और मार्च है, सॉरी जनवरी और मार्च है। जनवरी में कितना है? 225 है। मार्च में कितना है? मार्च में कहेंगे सर आप 272 है, 272 है। तो इधर कितना आ जाएगा? 7 2 9 9 4 497 हो जाएगा जनवरी और मार्च में। और आपसे पूछा गया है कि फरवरी अप्रैल और मई, फरवरी अप्रैल और मई में, फरवरी में कितना है? 318 वाहन बेचे गए हैं। उसके बाद अप्रैल में कितने बेचे गए हैं? 180 वाहन बेचे गए हैं। और मई में 178 वाहन बेचे गए हैं। जरा आप इनको ऐड कर लीजिएगा। 8 8 7 15, 1 16 की 6 हासिल 1 4 2 6 668, 8 8 7 15 1 16 318 180 और ठीक है। अब 668 में 497 आप घटा दीजिएगा। 497 आप घटाएंगे, 668 में 318 है, 180 है, 178 है। यहाँ पर 178 है मेरे भाई। क्या है? 178 है। 8 8 16, ठीक है ना। उसके बाद में 10 7 17, ठीक है ना। 17 4 2 6 676 में आपको क्या घटाना है? 497 घटाना है, 497 घटाना है। देखिए 16 से आपका 7 जाएगा, कितना आएगा? 9। यहाँ पर 16 से आपका 9 जाएगा, कितना आएगा? 7 और 1 179 कम है, 179। राइट आंसर है आपका सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये भी कैलकुलेटिव ही था, बाकी कुछ नहीं था। अंतिम प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए पैटर्न का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पैटर्न का है, ठीक है ना। पैटर्न का क्वेश्चन है। तालिका वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आप ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आते। सीटेट में ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं। वैसे आते हैं जैसे कि बेसिक आते हैं। बेसिक में क्या रहेगा? बेसिक में जैसे तालिका दे दी जाएगी और आपको कुछ चीज़ों के, वस्तुओं के रेट पूछ दिए जाएंगे, दिन के तरीके से पूछ दिया जाएगा, इस तरीके का आते हैं। वैसे बाईग्राफ और पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये पैटर्न है। पैटर्न में क्या है? आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 5 = 11, 7 = 11 + 7 = 18। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 3 5 7 11 13 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहेंगे अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। 2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या है। 13 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? आप कहेंगे 42 प्लस, यहाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा? 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 आएगी। 13 + 17 बराबर कितना हुआ? 7 2 9 और 3 2 4 सॉरी 7 2 9 और 4 1 5 59 हुआ, ठीक है ना। ये तो x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। आपसे x + y पूछा गया है। x की जगह पर 17 रखिए, y की जगह पर 59 रखिए। देख लीजिएगा 9 7 16 6 5 6 1 7 76 आ जाएगा इसका राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूजा जी संस्कृत का भी क्लास होगा, परेशान मत होइएगा। जैसे ही भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको बता दी जाएगी, ठीक। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल थे और आपको समझाना भी था, ठीक है ना। समझाना था इसलिए समय लग गया है, ठीक। चलिए मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। जितने भी एप्लीकेशन वाले लोग हैं, एक बार हम आपको पुनः बता देते हैं कि एडी लाइफ एप्लीकेशन पर हमारे पेड क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें सीटेट की प्राइमरी की क्लास, अपर प्राइमरी की क्लासेस और उसके बाद में एस्टेट का बैच और यूपी टेट का बैच, ये सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें सीटेट प्राइमरी अपर प्राइमरी की जो फीस है वो 499 रुपये है, ठीक है ना। 499 रुपये है। और उसके बाद में आपकी सुपर टेट की जो फीस है वो 999 है, 999 रुपये है। और यूपी टेट की भी 499 रुपये है।
ये सारी फीस रखी गई हैं। और उसके बाद में अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है, आपको दे भी चुके होंगे कि रोहित सर की हिंदी की स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिन भाई बहनों को हिंदी मजबूत करनी है, बेहतरीन जिसको हिंदी करनी है, वो उस सेशन से भी जुड़ सकता है, सर का पेड क्लास ले सकता है। उसकी फीस अभी मात्र 199 रुपये है। बहुत जल्द उसकी फीस इंक्रीज भी कर दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही 100 एडमिशन कंप्लीट होते हैं वैसे उसकी फीस इंक्रीज कर दी जाएगी। तो अगर किसी को हिंदी की आवश्यकता है या हिंदी पढ़ना चाहता है या हिंदी बेहतर बनाना चाहता है तो वो उस पेड क्लास से भी जुड़ सकता है। राहत अफजा जी, रोहित सर की भी क्लास चलेगी, ठीक है ना। रोहित सर की भी क्लास चलेगी, यूट्यूब पर भी क्लास चलेगी। बाकी उनका एक बैच लॉन्च हो चुका है हिंदी स्पेशल का, है ना। हिंदी स्पेशल का बैच लॉन्च हो चुका है। जो साथी हिंदी का बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है ना। आप एडी लाइव ऐप पर जाएंगे, उनकी डेमो क्लासेस भी पड़ी होंगी, उसको भी आप देखेंगे। बाकी जो लोग यूट्यूब पर उन सर से पढ़ चुके हैं, रोहित सर से, उन सबको पता होगा कि हिंदी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं और आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे। और जिन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, जिन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उन सारे एग्जाम्स में हिंदी जो होगी इसी बोर्ड से वो दिखा देंगे। इतनी काबिलियत आपके रोहित सर में है, ठीक है ना। तो जिन साथियों को हिंदी स्पेशल का बैच लेना है वो सभी लोग क्या करेंगे, हिंदी स्पेशल का बैच ले लेंगे, परचेस कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अब बताएंगे आप कि आपने इस क्लास को ओवर करेंगे, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए थे और आपका स्कोर क्या रहा और आपको आज की क्लास कैसी लगी और सब कुछ ठीक रहा या नहीं। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दे दिया करिए और अपना स्कोर भी बताएंगे, फीडबैक भी देंगे और कोई समस्या किसी को वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।